नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन पॉइंट हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एफडी के जरिए ग्राहक अपने पैसों को निवेश कर उस पर ब्याज कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पर मिलने वाले ब्याज सेविंग अकाउंट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। बैंकिंग की भाषा में इसे टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डिपॉजिट निश्चित अवधि आमतौर पर 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए होता है। इसके साथ ही एफडी पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGS के तहत 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी अगर बैंक दिवालिया हो जाए या भाग जाए तो उस कंडीशन में आपको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, जो कि पूरी तरह सिक्योर है। फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रकारों के बारे में बताऊंगा। ये कुल 3 प्रकार के होते हैं: कुमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट, नॉन कुमुलेटिव और टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। इनकी डिटेल में जानकारी मैं आपको बताता हूँ। कुमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी पर मिलने वाला ब्याज बैंक के पास रखा जाता है, जिससे अगले चक्कर में लागू ब्याज दरों पर फिर से निवेश किया जाता है और उस पर फिर से ब्याज मिलता है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनकी रेगुलर इनकम आती रहती हो। अब बताता हूँ नॉन कुमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के बारे में। नॉन कुमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट कुमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट के विपरीत काम करता है। इस तरह की एफडी में रोज़ाना या मासिक या सालाना जिस तरह आप चॉइस करना चाहते हो उस तरह चॉइस करके आप ले सकते हो। मैक्सिमम लोग मासिक में ब्याज लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टैक्स सेविंग एफडी के बारे में। टैक्स सेविंग एफडी के जरिए आप टैक्स में छूट का लाभ पा सकते हैं। इसमें निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स में सालाना 1.5 लाख तक रुपए की छूट मिल जाती है। ध्यान रहे, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगा जाता है। बिना टैक्स लगने वाली जो मेरी स्कीमें हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन योजना, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरों के बारे में बताता हूँ। इसमें ब्याज दर समय समय पर चेंज होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें बैंक और एफडी के अवधि के मुताबिक अलग अलग होती है। हमेशा मैं ये सलाह देता हूँ, एफडी में निवेश करने से पहले बैंक और फाइनेंशियल संस्थाओं की ब्याज दरों के बारे में पता कर लें, ताकि आपको सबसे बेहतर विकल्प मिल सके। मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे इसमें आप डिपॉजिट करोगे पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो 1 ईयर में 5.50 है, 2 ईयर और 3 ईयर तक 5.50 है। अगर आप 5 ईयर की लेते हो तो इसमें 6.70 पर ईयर है। ये 1 अप्रैल 2022 से लागू है। अब मैं आपको बताता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने के फायदे, या इसमें निवेश क्यों करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आपका पैसा एकदम सुरक्षित रहता है और इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट एक निश्चित होता है, और इसमें रिटर्न की गारंटी होती है। निवेश में लाभ पर गारंटी होती है। रिटर्न की आसान कैलकुलेशन होती है, जिससे हम कोई फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। टैक्स सेविंग कर सकते हैं। एफडी के दौरान बदले में लोन भी ले सकते हैं। किफ़ायती है, कम अवधि के लिए और ज़्यादा अवधि के लिए हो सकता है, तो इसमें आप अवधि खुद से चुन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें डिपॉजिट जो अमाउंट होता है उसमें कुछ उदाहरण बताता हूँ, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके।
जैसे मेरे पास लमसम अमाउंट में सपोज डेट 2 लाख रुपए हैं, तो मैं 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ। अभी रेट चल रहा है 6.7%, और ये मैं 5 ईयर के लिए मंथली इंटरेस्ट रिसीव के हिसाब से डिपॉजिट कर देता हूँ। तो जैसे 2 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किए, तो अब मेरे को मंथली इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो दोस्तों मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 1110 रुपया, और ये टोटल मेरे को मिलेगा इंटरेस्ट 66,629 रुपये, और ये मेरे को रेगुलरली मंथली बेसिस पे दिखाया है मैंने। तो मेरे को टोटल 66,629 रुपया मिलेगा। इसमें दिखाया है मैंने डिपॉजिट, जो रेड कलर का डिपॉजिट है और ग्रीन कलर का ये है आपका ब्याज है। अब मेरे पास सपोज डेट 5 लाख रुपए हैं, इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, और मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पे लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं क्वार्टरली बेसिस पे लूँगा 5 लाख रुपए का, तो मेरे को क्वार्टरली बेसिस पे 8,375 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये क्वार्टरली बेसिस पे मिलेगा, और मुझे टोटल इंटरेस्ट 1,67,500 रुपये मिलेगा। और ये एंड ऑफ जब इसकी टर्म एंड कंडीशन ख़त्म हो जाएगी तो 5 लाख रुपए मेरे को मेरे वापस मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये मंथली बेसिस पे दिखाता हूँ। जैसे ये तो ईयरली बेसिस हो गया, मंथली बेसिस पे जैसे 3 मंथ, जैसे क्वार्टरली मैंने आपको बताया क्वार्टरली ले रहा हूँ, तो 8375 रुपये क्वार्टरली बेसिस पे मेरे को मिलते रहेंगे। फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, सेकेंड ईयर के क्वार्टरली, जैसे जैसे क्वार्टरली होता रहेगा वैसे वैसे मेरे को डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा, दोस्तों ध्यान देना, ये पैसा आपके डायरेक्ट अकाउंट में आता है। टोटल मेरे को 1,67,500 रुपये 5 साल होगा तब तक मिल चुके होंगे। अब मैं आपको ग्राफ की सहायता से बताता हूँ। ग्राफ में जो ये रेड कलर का है वो मेरा डिपॉजिट अमाउंट है, और जो ग्रीन कलर का है वो मेरा इंटरेस्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लगे हमारा वीडियो कैसा बना।